ध्यान करिए, उसमें इतने लोग वहां मर गए, इतने वहां पर सैनिक काम आ गए, वहां नरसंहार हो गया, और उसके बाद जो पाठक है वो पंकज जी बोर हो जाता है, इसमें कुछ नहीं रखता। मरे गिरों का लेखा जोखा बना करके रख दिया आपका इतिहास, और उसमें भी प्रस्तुति कुछ इस प्रकार से दी गई कि जैसे विदेशियों ने आपके यहां आकर के आप पर भारी उपकार किया, क्योंकि आप तो जानते नहीं थे, आप अज्ञानी थे, पाखंडी थे, आपके यहां कोई आविष्कार नहीं हुआ था, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आपकी कोई उपलब्धि नहीं थी, आप सोए पड़े थे, अंधकार था। जब वो यहां आए तो उन्होंने आपको राष्ट्र, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाया। ये बताया जाता है कि इस देश को मुगलों ने आकर के एकता के सूत्र में बांधा, और हम तोते की तरह 6 दिन पढ़ते हैं, सोमवार से शनिवार तक। ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था, और एक नैरेटिव सेट कर लिया गया दिमाग में कि ऐसा ही हुआ। ताजमहल जो आपका बनाया हुआ था, उसको किसी एक मुगल बादशाह के नाम कर दिया गया। दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य बना दिया गया। लेकिन उससे भी पहले 1501 से लेकर के 1538 के बीच आप ही के ओरछा के भीतर जो महल बनाया गया, ये क्या था भाई? अगर उसने भी बनाया ताजमहल को, अगर उस तथाकथित मुगल बादशाह ने भी बनाया, तो ये तो उससे तो पहले बना, 100 साल से ज्यादा पहले बना। वो 1648 की बात कर रहे हैं बनाने की, 45 की बात कर रहे हैं, और आपका ये 1501 1538 के बीच में करके खड़ा हुआ। मैं यहाँ की बात आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ की तो साक्षात इतिहास की स्थिति को आप देख सकते हैं। तो पूरे देश में क्या स्थिति हुई होगी? उड़ाई आगे चल करके खजुराहो, इतिहास बिखरा पड़ा है। 11वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक झांसी के इन महलों में चंदेल वंश के राजाओं ने शासन किया। क्या वो कबूतर उड़ा रहे थे नेहरू की तरह? कुछ कर नहीं रहे थे क्या वो? चंदेल वंश का जरा इतिहास उठा करके देखिए, कितने बड़े भाटवंश का शासन था, सब मिटा दिया। बहुत हमारे विद्वान कहते हैं कि विकृतीकरण और विकृतीकरण एक शब्द पकड़ रखा है। भारत के इतिहास का विकृतीकरण किया गया। ये विकृतीकरण नहीं था, ये विलुप्तीकरण था, और विलुप्तीकरण है। सैकड़ों सैकड़ों वर्षों का एक साथ इतिहास मिटा दिया, और उस नैरेटिव सेट के हो जाने के कारण हम ये मानते चले जा रहे हैं, कहते चले जा रहे हैं कि ऐसा ही हुआ। जरा कल्पना कीजिए, 712 में मोहम्मद बिन कासिम यहां पर आता है, और 712 के बाद गजनवी यहां पर लगभग 1000 ईस्वी करीब आता है। महमूद गजनवी सुना होगा आपने इतिहास में। परंतु आपके राजा हर्षवर्धन के पश्चात इतिहास में, प्रचलित इतिहास में सीधे आपको पढ़ाया जाता है मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण, और मोहम्मद बिन कासिम के बाद एकदम सीधे पढ़ाया जाता है आपको महमूद गजनवी के आक्रमण। इतना अंतर हो गया, लगभग 300 वर्ष का। कौन शासन कर रहा था, कौन संभाल रहा था आपके देश को? समय मैं आपके लिए लाया हूं
तो मैंने अभी इस पर बुकलेट तैयार किया। 25 मानचित्रों के माध्यम से आपको पता चलेगा, जो गूगल पर आज भी यहाँ युवा पीढ़ी बैठी अभी सर्च करती चले मेरे साथ। उस समय क्या कर रहे थे आप? आपकी युवा पीढ़ी क्या कर रही थी? आपका देश का क्षत्रिय समाज सोया नहीं था, बल्कि जाग करके इस देश की रक्षा कर रहा था, इस देश के धर्म और संस्कृति की रक्षा कर रहा था। उन देशभक्तों की, उन शेर सपूतों की संतान आप हो, ये गौरव बोध आपको होना चाहिए। ये यहां से 1026 में सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया, बड़ी महत्वपूर्ण घटना बना दी। लेकिन उसी तोड़ने वाले को किसने तोड़ करके यहां से रखकर भगा दिया था, ये आपको नहीं मालूम। उसी क्षेत्र का राजा भीमदेव सोलंकी जब 50,000 सैनिकों की सेना का बलिदान दे चुका, उसके दिल में दर्द हुआ। उसने अपने दूसरे राजाओं के लिए खत लिखे। खत लिख करके ये कहा कि देश की असरही है, यदि मेरे देश के राजाओं ने मेरा सहयोग नहीं किया तो समझ लेना कि आने वाली पीढ़ी हमको सबको फायर कहेगी, इसलिए खड़े हो जाओ। एक दर्जन जाकर के राजाओं ने सेना बना करके राष्ट्रीय सेना बना करके भेजी। आप जो गुलामी की मानसिकता के साथ जीने का नैरेटिव सेट करके हम जी रहे हैं सारा देश, उस इतिहास को भी जरा याद कर लो। 7वें दिन का इतिहास पढ़ा रहा हूं संडे का, 6 दिन आप पढ़ लीजिए उसके अनुसार नंबर लेने के लिए, लेकिन 7वें दिन आपको इतिहास पढ़ना चाहिए जो मेरे देश का वास्तविक इतिहास है। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं, उस राष्ट्रीय सेना ने जितना सामान वो राक्षस लेकर के जा रहा था, सारा का सारा वापस लिया और सारी सेना काट करके यहाँ से समाप्त करके उसको जो थोड़ा बहुत भागना चाहता था भाग गया। उसके बाद कभी हिंदुस्तान की ओर पैर करके नहीं सोया था। और इतना ही नहीं हुआ था, 1026 के बाद 150 साल तक कोई मुसलमान आक्रमणकारी इधर नहीं आया। आपने ये नहीं देखा कि 712 के 300 साल बाद इधर को पैर करके सो रहे हैं जब महमूद गजनवी आ रहा है। आपने ये नहीं देखा उस नैरेटिव सेट के जाम हो में फंस करके कि आपके यहां पर फिर 150 साल बाद आया। तो कौन थे वो, कौन बचा रहे थे आप? क्या ये संकल्प विहीन विकल्प को लेकर के देश चल रहा था, या विकल्प विहीन संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहा था? ये खोज हमको करनी चाहिए, ये सोच हमको विकसित करनी चाहिए और उन तथ्यों के आधार पर अपने वीर पूर्वजों को नमन करना चाहिए जिनके कारण हम आज जीवित हैं। इतिहास का पुनर्लेखन क्यों? देखिए, भाषा क्यों होना चाहिए अपने देश का पुनर्लेखन? आज की जितनी कविताएं हो रही हैं उसमें संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग सर्वथा वर्जित है। और लोग कहते हैं कि जो लोक प्रचलित बात हो, भाषा हो, उसमें बोलो, और उसमें इंग्लिश और उर्दू ने आपकी हिंदी को नीचे दबा दिया। जब तक पिट इंग्लिश की हिंदी में ना हो जाए तब तक बोलने वाले को तसल्ली नहीं होती। आपकी राष्ट्रभाषा मर रही है, जो राष्ट्रभाषा आज की तारीख में संसार की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, सबसे अधिक समझी जाने वाली भाषा है। अभी बदायूं में जो हमारा सम्मान किया गया था उस दिन मैंने आपको भेजा था,
वहां पर यूएसए के डॉक्टर आए हुए थे और वो ये बता रहे थे कि संसार की सबसे अधिक समझी जाने वाली, बोले जाने वाली भाषा है, तो निश्चित रहिए आपकी हिंदी भाषा। ये यूएसए के लोग बता रहे थे और आंकड़ा बता रहे थे कि 4 साल पहले तीसरे स्थान पर थी, 2 साल पहले दूसरे स्थान पर आ गई और अब हिंदी पहले स्थान पर है संसार। जब आपका इतिहास आपकी भाषा में लिखा जाएगा, आपके अनुसार लिखा जाएगा,